हेलो स्टूडेंट, आज हम लेसन फर्स्ट ए लेटर टू गॉड का एक्सरसाइज लिए हुए हैं। तो फर्स्ट एक्सरसाइज है स्ट्रैक बेस्ड ऑन क्वेश्चंस। इट मीन्स जो पैसेज से रिलेटेड पैसेज आपको एक दिया गया है, इस पैसेज में कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। जैसे कि आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो लिटरेचर से पूछा जाएगा वो इसी तरह का क्वेश्चन रहेगा, एक्सट्रैक्ट बेस्ड ऑन क्वेश्चन पर रहेगा। तो इसमें नोट दिया हुआ है, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट्स केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। इट मीन्स इस पैसेज को ध्यानपूर्वक जो है पढ़िए और इसके जो क्वेश्चन दिए गए हैं उसका आंसर दीजिए। तो मैं आपको ये पैसेज पहले समझाऊंगा, तो ध्यान से देखिए। द हाउस, द ओनली वन इन एंटायर वैली, sat on the crest of a low hill. From this height, one could see the river, the field of ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest. The only thing earth needed was a downpour, or at least a shower. Throughout the morning, Lancho, who knew his field intimately, had done nothing else but see the sky towards the north-east. तो सबसे पहले हम इस पैसेज का हिंदी समझेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन पर आते हैं। तो पैसेज का सबसे पहले पैसेज को सॉल्व करने का जो तरीका है, सबसे पहले आप क्वेश्चन को पढ़िए, फिर ऑप्शंस को देखिए, उसके बाद फिर पैसेज को रीड करिए। तो पहला क्वेश्चन है, लेंचो था लैंडलॉर्ड, फार्मर, लेबरर, वर्कर। Second question, the house was situated on the crest. Option A है of a high hill, of a low hill, near the valley, of a near village. Third question is, the house is called the house because it is different. It is a Pakka villa. It was built last year. It was the only one in the valley. And third one is, the ripe corn dotted with flowers promised. Option A है a lot of dollars, a store of canes, a good harvest, a good bamboo crop. तो द हाउस द ओनली इन द एंटायर वैली, कि वह मकान जो नीचे एक पहाड़ी की चोटी पर स्थित था। वैली मीन्स होता है घाटी, ठीक है। एंटायर मीन्स पूरे, वैली मीन्स होता है पूरे वैली में या घाटी में। सैट ऑन क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल, सैट ऑन ए क्रेस्ट मतलब होता है नीची पहाड़ी की चोटी पर। साइट मीन्स स्थित था, जिसको कहते हैं सिचुएटेड, यानी वह मकान जो एक नीची पहाड़ी की चोटी पर स्थित था और यह पूरी घाटी में अकेला था। द ओनली मीन्स अकेला, ओनली वन मतलब अकेला। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न dotted with the flowers that always promised a good harvest. और इस ऊंचाई से कोई भी नदी और पक्के धान के खेतों को फूलों से लदे हुए देखा जा सकता था, जो एक अच्छी फसल का वादा करते हैं। तो प्रॉमिस्ड मीन्स होता है वादा, ठीक है। गुड हार्वेस्ट मतलब अच्छी फसल, ठीक। तो नेक्स्ट लाइन है, द ओनली थिंग
द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउनपोर आर एट लीस्ट साउथ, कि पृथ्वी को केवल एक वर्षा अथवा कम से कम बौछार की आवश्यकता थी। नीडेड थी, नीडेड मतलब ज़रूरत थी या आवश्यकता थी। Throughout the morning, Lencho, who knew his fields intimately, had done nothing else but see the sky towards the north. और सुबह लेंचो जो अपने खेतों को नज़दीकी से जानता था, इंटीमेटली का मतलब होता है नज़दीकी से जानना, हैड डन नथिंग एल्स बट द स्काई टूवर्ड्स द नॉर्थ, और जब उसने पूर्व दिशा में आकाश की ओर देखते रहने के सिवाय कुछ नहीं किया था, जबकि उसने पूर्व की दिशा में, उत्तर पूर्व की दिशा में देखने के सिवाय और कुछ नहीं किया था। अब फर्स्ट क्वेश्चन है लेंचो वॉज ए, तो लेंचो क्या था? लेंचो एक फार्मर था, तो इसका आंसर बी से हो जाएगा। तो लेंचो वॉज अ फार्मर, लेंचो ए फार्मर था। सेकेंड क्वेश्चन है द हाउस वॉज सिचुएटेड ऑन द क्रेस्ट। अब हाउस कहाँ था, कहाँ सिचुएटेड था? तो क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल, तो ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल, ये ऑप्शन बी सही होगा। एंड थर्ड वन इज द हाउस इज कॉल्ड द हाउस बिकॉज इट इज़ डिफरेंट, इट इज़ अ पक्का विला, इट वॉज बिल्ट लास्ट ईयर, ये भी नहीं है, तो आपका ऑप्शन डी सही है, इट वॉज द ओनली वन इन द वैली, या पूरी घाटी में केवल अकेला था। एंड फोर्थ वन इज द राइप कॉर्न डॉटेड विथ फ्लावर्स प्रॉमिस्ड, और प्रॉमिस्ड क्या किया था? गुड हार्वेस्ट का। देखो आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको पता चलेगा, ये प्रॉमिस्ड ए गुड हार्वेस्ट, तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वर्ड डाउनपोर मीन्स, द वर्ड डाउनपोर मीन्स, डाउनपोर का मतलब क्या होता है? तो डाउनपोर का मतलब होता है, या डाउनपोर मीन्स होता है रेन, वर्षा, तो आपका ऑप्शन सही हो सकता है। अब हम नेक्स्ट पैराग्राफ लेते हैं, जो सेकंड पैराग्राफ है वो आपका है विद ए सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन he regarded the field of ripe corn with its flowers, trapped in a curtain of rain, but suddenly a strong wind began to blow, and along with the rain, very large hailstones began to fall. These truly did resemble new silver coins. The boys, exposing themselves to the rain, ran out to collect the frozen pearls. It really getting bad now, exclaimed the man. I hope it passes quickly. It did not pass quickly. For an hour that hail rained on the house, the garden, the hillside, cornfield, on the whole valley. तो अब इसका मतलब समझते हैं। तो with a satisfied expression he regarded the field ripe corn with its flowers, trapped in a curtain of rain. It means satisfied means होता है संतुष्टिपूर्ण भाव से, satisfied expression. he regarded means होता है देखा, the field of ripe corn मतलब फूलों के खेतों को, अनाज को इसके फूलों के खेतों से देखा। ड्राइव इन अ कर्टन ऑफ रेन, इट मीन्स संतुष्टि पूर्ण भाव से उसने पके अनाज को इसके फूलों के खेतों में देखा। संतुष्टिपूर्ण भाव से अनाज से पके अनाज को उसके फूलों के खेतों में देखा। बट सडनली अ स्ट्रांग वाइंड began to blow, along with the rain very large hailstones began to fall. और
वर्षा के आवरण से ढके हुए, लेकिन अचानक एक तेज हवा बहने लगी और वर्षा के साथ बड़े बड़े ओले गिरने शुरू हो गए। बट सडनली, अचानक, अ स्ट्रांग वाइंड बिगन टू, एक मतलब तेज हवा चलने लगी, एंड along with the rain very large hailstone began to fall, और वर्षा के साथ साथ बड़े बड़े ओले गिरने शुरू हो गए। These truly did resemble new silver coins, और ये वास्तव में, ट्रूली मीन्स वास्तव में, ट्रूली मीन्स वास्तव में, रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, ये नए चांदी के सिक्कों से मिलते जुलते थे। सिल्वर कॉइन मतलब चांदी के सिक्के, रिजेंबल मतलब मिलते जुलते थे। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन, और जो बच्चे थे, लड़के, वर्षा में भीगते हुए जमी हुई मोतियों को, रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पल्स, यानी जो लड़के थे वो जमे हुए मोतियों को इकट्ठा करने के लिए बाहर दौड़े। रन आउट का मतलब बाहर दौड़ना, कलेक्ट मीन्स इकट्ठा करना, ठीक। और फिर इट रियली गेटिंग बैड नाउ, अब यह वास्तव में बुरा हो रहा है। एक्सक्लेम द मैन, यानी लेंचो ने व्याख्या किया, मीन्स बताया, कहा। आई होप, मुझे आशा है, इट पासेस क्विकली, कि यह शीघ्र ही गुजर जाएगा या फिर शीघ्र ही बंद हो जाएगा। बरसात, इतनी बरसात बंद हो जाएगी। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन यह शीघ्र ही समाप्त नहीं हुआ, मतलब जल्दी यह बारिश बंद नहीं हुई। फॉर एन आवर द हेल रेन्ड आउट द हाउस, द गार्डन, हिल साइड, कॉर्नफील्ड, ऑन द होल साइड, और यह 1 घंटे तक ओलों की वर्षा हुई घर पर, बगीचे, पहाड़ी तथा तलहटी, और जो अनाज के खेत तथा संपूर्ण घाटी में होती रही। अब फर्स्ट क्वेश्चन है, ये आपका पैराग्राफ हो गया, बट सडनली से लेकर द फ्रोजन पल्स तक। इसमें पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन इज, लेंचो लुक्ड सेटिस्फाइड व्हेन, लेंचो ने देखा, वो भी कैसे, संतुष्टि भाव से। व्हेन ही सा हिज चिल्ड्रेन प्लेइंग, ये बिल्कुल गलत है। ही सा हिज वाइफ कुकिंग, ये भी गलत है। ही सा हिज फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, यही आपका ऑप्शन सही है। कब वह सेटिस्फाइड से देखा, जब उसने अपने खेत फील्ड को, यानी राइप कॉर्न को देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बॉय रैन आउट टू द हाउस, लड़के घर से बाहर गए, किस लिए गए थे, कलेक्ट, गैदर सिल्वर कॉइन्स, नहीं होगा। कलेक्ट कॉर्न फ्लावर्स, ये भी नहीं होगा। प्ले हॉकी भी नहीं होगा। कलेक्ट द हेल स्टोन्स, यानी जो बारिश हो रही थी, जो सफ़ेद सफ़ेद वाइट वाइट जो हेल स्टोन गिर रहे थे, उसको कलेक्ट करने के लिए वो लोग गए। थर्ड क्वेश्चन इज, लेंचो द फार्मर होप दैट, लेंचो फार्मर था, उसकी आशा थी, क्या आशा थी, द रेन वुड कंटिन्यू, ये ऑप्शन गलत है। बारिश जल्दी रुक जाएगी, उसकी आशा थी। द हेल वुड स्टॉप, तो यही ऑप्शन आपका सही है कि हे जो था, जो बारिश हो रही थी, उसे यही आशा थी कि यह बहुत जल्दी समाप्त हो जाएगी, लेकिन समाप्त नहीं होती है। फोर्थ क्वेश्चन इज, द वर्ड रिजेंबल, द वर्ड रिजेंबल मीन्स, रिजेंबल का मतलब होता है लुक लाइक, लुक लाइक वन, लुक लाइक वन, यानी आपका ऑप्शन ए सही होगा। रिजेंबल मीन्स लुक लाइक, टू लुक लाइक वन। लेंचो वॉज फील्ड द सैडनेस, लेंचो दुख से भर गया था। बिकॉज, दुखी हो गया था, क्यों हो गया था,
because his field of corn was destroyed, his child hurt his toe, his wife had cooked bum, his pocket was picked। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा कि उसका जो खेत था पूरी तरह से फसल वाला खेत डिस्ट्रॉय हो गया था, तो ऑप्शन ए सही होगा। इसी में छठवां क्वेश्चन पूछा है, अलोंग विद रेन बिगैन टू फॉल स्टोन्स, हेल स्टोन्स, सिल्वर कॉइन्स, पर्ल्स। तो इसमें आपका जो ऑप्शन सही होगा वो आपका ऑप्शन है बी, हेल स्टोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉर्नफील्ड बिलोंग टू, कॉर्नफील्ड किससे बिलोंग करता था? तो वो लेंचो से बिलोंग करता था, तो आपका ऑप्शन डी सही होगा, आपका ऑप्शन डी सही होगा।